मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश के लाखों पट्टाधारी परिवारों को बड़ी राहत देने वाला ऐतिहासिक फैसला लिया है। मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में सरकार ने निर्णय लिया कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत चिन्हित सभी पात्र पट्टाधारियों को उनकी जमीन की मुफ्त रजिस्ट्री कराकर दी जाएगी। इस फैसले का लाभ प्रदेश के 48,32,000 से अधिक लाभार्थियों को मिलेगा। सरकार का मानना है कि स्वामित्व प्रमाण पत्र मिलने के बावजूद बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवारों को बैंक से ऋण लेने और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि उनके पास जमीन की विधिवत रजिस्ट्री नहीं थी। ऐसे में राज्य सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों की समस्या को देखते हुए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया। सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले पर लगभग 3800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा, जिसे राज्य सरकार स्वयं वहन करेगी। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में व्यापक सर्वेक्षण कराया गया था। इस सर्वे के दौरान 38,32,000 निजी संपत्तियों की पहचान की गई और उनके स्वामित्व प्रमाण पत्र तैयार किए गए। इसके अलावा 19 लाख से अधिक शासकीय संपत्तियां भी चिन्हित की गई। उन्होंने कहा कि स्वामित्व प्रमाण पत्र मिलने के बाद भी अनेक लाभार्थियों को बैंकों से ऋण प्राप्त करने में परेशानी हो रही थी, क्योंकि बैंक जमीन के स्वामित्व के साथ साथ रजिस्ट्री दस्तावेज की भी मांग कर रहे थे। इसी समस्या के समाधान के लिए सरकार ने सभी पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क रजिस्ट्री उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, लोगों को बैंक ऋण आसानी से मिल सकेगा और उनकी संपत्तियों को कानूनी सुरक्षा भी प्रदान होगी। कैबिनेट बैठक में इस महत्वपूर्ण निर्णय के अलावा कई अन्य अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर सरकार की तैयारियों की जानकारी मंत्रिमंडल को दी। उन्होंने बताया कि इस विषय पर गठित समिति अपना कार्य तेजी से कर रही है और पूरी प्रक्रिया को 30 जुलाई तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर भी चर्चा की गई। सरकार ने तय किया कि केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में कृषि क्षेत्र की उपलब्धियों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने रिकॉर्ड गेहूं उपार्जन के लिए किसानों, कृषि विभाग और संबंधित अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। इस वर्ष मध्य प्रदेश में 13,42,000 किसानों से 104 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीदी की गई है, जिसके साथ ही प्रदेश देश में गेहूं उपार्जन के मामले में पहले स्थान पर पहुंच गया है। शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला भी कैबिनेट में लिया गया। सरकार ने निर्णय किया कि पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को अब सिलवाकर यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए गवर्नमेंट उद्योगों को टेंडर दिए जाएंगे, जिससे एक और बच्चों को बेहतर गुणवत्ता की यूनिफॉर्म मिलेगी और दूसरी ओर प्रदेश के वस्त्र और परिधान उद्योग को भी प्रोत्साहन मिलेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कैबिनेट ने बड़ा निर्णय लेते हुए 17,000 करोड़ रुपए की मेडिकल कॉलेज योजना की निरंतरता को मंजूरी प्रदान की है। सरकार का उद्देश्य प्रदेश में चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना है, ताकि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जा सकें। न्यायिक आधारभूत संरचना को मजबूत करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने इंदौर जिला न्यायालय भवन के निर्माण के लिए 626 करोड़ रुपए की पुनरीक्षित राशि को स्वीकृति प्रदान की। इससे न्यायिक व्यवस्था को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी और आम लोगों को बेहतर न्यायिक सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। बैठक में धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के विषयों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने धार स्थित भोजशाला के दर्शन और वहां प्रस्तावित सरस्वती लोक निर्माण परियोजना को लेकर मंत्रिमंडल के सदस्यों से विचार विमर्श किया। सरकार इस योजना को प्रदेश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से जोड़कर देख रही है। कुल मिलाकर मंगलवार की कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले सरकार की ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, न्यायिक व्यवस्था और सांस्कृतिक संरक्षण से जुड़ी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। विशेष रूप से स्वामित्व योजना के तहत 48 लाख से अधिक पट्टाधारियों को मुफ्त रजिस्ट्री देने का निर्णय प्रदेश के लाखों परिवारों के लिए आर्थिक और सामाजिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।